हिंदू साहित्य में दो प्रमुख महाकाव्य हैं। पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। यह दो प्रमुख महाकाव्य हिंदू के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर यह गीता युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थी। और यह शिक्षा एक तरह से इंसान को जीवन जीने का सच्चा और सफल मार्ग बताती है। जीवन में व्यक्ति जब दुविधा में पड़ जाता है, निराशा के अंधियारे में गोते खाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। जब संदेह की एक सूक्ष्म रेखा उसे दुविधा में डाल देती है, उस वक्त भागवत गीता इंसान को जीवन जीने का सही राह दिखाती है। जब इंसान मन और बुद्धि दोनों में तालमेल नहीं बना पाता, भावना और तर्क संगति में भेद नहीं कर पाता, तब भागवत गीता इंसान को मन और बुद्धि दोनों को स्पष्ट रूप से समझने की शक्ति और मार्ग बताती है। भागवत गीता उम्मीद की वो किरण है जो इंसान को जीवन की विकट परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। मानव शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण ने मानव शरीर को सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा बताया है। यह एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा हर जीवन में बदल देती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का स्थायी वस्त्र है जो हर जन्म में परिवर्तित होता है। इसका मतलब है कि हमें व्यक्ति की पहचान शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन में एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है और यही संसार का अटल सत्य है। क्रोध भ्रम पैदा करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को नष्ट कर देता है। गीता की शिक्षाओं में भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम ज्ञान को नष्ट कर देता है। साथ ही जब ज्ञान काम नहीं करता, तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में हर किसी को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा भ्रम पैदा करता है। गुस्से में इंसान कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। वहीं अगर गुस्से पर काबू नहीं पाया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। जहां एक व्यक्ति के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, वहीं हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत का भेद करना बंद कर देता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा क्रोध की स्थितियों से बचना चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोधित निर्णय से मनुष्य को गहरा नुकसान होता है। व्यक्ति नहीं कर सकता कर्मों का त्याग। श्री कृष्ण ने गीता के सार में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, क्योंकि अगर जन्म है तो कर्म तो करना ही है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। साथ ही यदि व्यक्ति राह भटक गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे संसार में रहकर कर्म करने हैं या संन्यास ले लेना है, तो भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि अगर इंसान अपना घर परिवार छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर संन्यास ले लेता है तो वह बिल्कुल गलत है। इंसान को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम ऐसे जीवन की व्यवस्था का पालन करना है। मनुष्य का दृष्टिकोण। गीता सार मनुष्य के दृष्टिकोण पर संदेश देता है। मनुष्य का जीवन के प्रति नजरिया कैसा है, यह मनुष्य की बुद्धिमत्ता और उसकी संसार के प्रति आस्था पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही है जो एक व्यक्ति को, चाहे वो बुद्धिमान हो या ज्ञानी हो, जीवन का आनंद पूर्ण रूप से लेने में मदद करता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता सार उन व्यक्तियों तक संदेश पहुंचाता है जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता रहता है और उसका अपना मन ही उसके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मन का व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब इंसान का मन शांत और नियंत्रण में होता है तो उसका मस्तिष्क भी ठीक से काम करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना मन अपने नियंत्रण में रहे, ना कि किसी और के नियंत्रण में। मन पर काबू पाने वाला व्यक्ति दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है और विजयी बनता है। मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है
कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करते हैं उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। यहीं पर मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करो और फल की कामना मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हर मनुष्य को मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन में ऐसी चिंता नहीं जगानी चाहिए कि उसके कर्म का क्या फल होगा या वह कुछ भी करने से प्रसन्न होगा या नहीं। अर्थात कर्म करते समय फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और बिना चिंता के अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म और ज्ञान का सार। सुख और दुख में हमारी मन स्थिति एक जैसी नहीं होती। सुख में मनुष्य अधिक उत्तेजित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। अतः हमें सुख के क्षणों में ज्यादा उत्तेजित और दुख के क्षणों में ज्यादा निराशावादी नहीं होना है। हमें दोनों क्षणों में संतुलन बनाकर रखना है। और जो व्यक्ति ज्ञान, सुख, दुख, शीत, ताप और अपमान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर मन और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सदा तृप्त होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि कोई अपने जीवन में गीता सार की शिक्षा का पालन करता है तो वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान और आस्था के साथ कोशिश करते रहना है। तनाव से दूर रहने का संदेश भगवान कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि इंसान को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। तनाव इंसान को विवश कर देता है, उसके हाथ पैर जैसे जकड़ से जाते हैं। ऐसा इंसान कोई भी कर्म या निर्णय ठीक से नहीं ले पाता। अतः तनाव से दूर रहकर आशावादी बनकर हर कर्म करना चाहिए। अपने कर्म को प्राथमिकता दें और पहले करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि पहले अपने कर्म को प्राथमिकता दें और पहले अपने कर्म को पूरा करने की कोशिश करें, जिससे अपनी उपजीविका चलती रहे। वह अपना कारोबार पहले देखना है, फिर बाकी सारी बातें करनी है। उसके बाद ही दूसरे का काम करें, क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते और दूसरों का काम करते हैं वे अक्सर परेशान रहते हैं और फिर उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विश्व के सभी देवता एक ही ईश्वर के व्यक्तित्व हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कि सभी देवता एक ही ईश्वर के व्यक्तित्व हैं। जो लोग भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों में विश्वास करते हैं, जो सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करते हैं, वे सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में महाभारत भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझ में रखो। इस प्रकार तुम निश्चय मुझ में सदा निवास करोगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। इस तरह आप अपने कर्म करते हुए मेरी सर्वोच्च प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मन लगाकर अपना काम करो और अपने काम में खुशी खोजो। जो मनुष्य अपना काम पूरी लगन से करते हैं और अपने काम में खुशी पाते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। दूसरी ओर कई लोग किसी चीज को बोझिल समझकर संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग एक तरह से कुछ नहीं कर पाते और अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। किसी भी प्रकार की अधिकता मनुष्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी अधिकता मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जिस तरह रिश्ते में कड़वाहट हो या मिठास, सुख हो या गम, हमें कभी भी इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं होगा तब तक वह सुख से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाएगा। अर्थात मनुष्य को कुछ भी अति करने से बचना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्वार्थी मत बनो। श्री कृष्ण ने इस उपदेश के माध्यम से गीता सार में एक महान पाठ पढ़ाया है। जो दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और केवल अपनी समझ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्वार्थी मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको बता दें कि मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरों से दूर ले जाता है और अपने आप को नकारात्मक परिस्थितियों में धकेल देता है, जिससे व्यक्ति अकेला रह जाता है। गीता यह भी कहती है कि स्वार्थ शीशे के धूल के समान है, जो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने से रोकता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है।
आपने अक्सर सुना होगा कि जिसके पास कोई नहीं उसके पास भगवान है। गीता सार भी यही कहता है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का समर्थन करता है। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार करता है तो उसका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता है जो सारे संसार को चला रहा है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर के हाथ की कठपुतली मात्र है, मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को हर कठिन परिस्थिति में सहारा देता है और मुश्किल से ही उसे बाहर निकालता है। हम सभी को परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत मानव पीड़ा का कारण बनती है। जिस मनुष्य को संदेह की आदत होती है या जो अत्यधिक संदेहास्पद होते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परम सत्य या संदेह की खोज करने की आदत मनुष्य को कष्ट देती है, क्योंकि शक करना एक आदत है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। जिज्ञासा तो होनी चाहिए ही, लेकिन सत्य या संदेह की खोज ही मानव के दुख का कारण है और संदेह करने वाले बाद में पछताते हैं।